मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी राम जी को सीता सहित अपने हृदय में बसाने के लिए बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं, बारंबार। और आज वे राम जी से दूसरे ही ढंग से बात कह रहे हैं। कल उन्होंने क्या कहा कि हे राम जी, मेरे मन में आपके प्रति ऐसी प्रीति कब होगी, कब आप मुझे ऐसे प्यारे लगेंगे जैसे मछली को जल प्यारा होता है। कल तुलसीदास जी ने सारी बात अपने संबंध में की थी कि मैं ही ऐसा हूं कि आपके प्रति प्रेम से भरा हुआ नहीं हूं। मेरा जो प्रेम है आपके प्रति वह औपचारिक है, फॉर्मेलिटी वाला है, दिखावे का है, बनावटी का है। सच में कोई आपके प्रति मेरे मन में प्रेम की तड़प थोड़ी ना है, कोई ललक, कोई लालसा, कोई अभीप्सा, कुछ नहीं, सब बाहरी बाहरी है। तो कब मेरे मन में राम जी आपके प्रति ऐसा प्रेम होगा? पूरे समय तुलसीदास जी अपनी तरफ ही इशारा कर रहे हैं, अपना ही दोष मान रहे हैं। आज वे राम जी को जरा दूसरे ही ढंग से अपनी बात कह रहे हैं। आज उनकी शैली, उनका शिल्प थोड़ा बदला बदला सा है, थोड़ा बदला बदला सा है, थोड़ा बदला है, भाव वही है। तो जो बदला है उसे देखते हैं, कितनी सुंदरता के साथ उन्होंने उसे बदला है। कब हूँ कृपा करी रघुबीर, मोहु चितय हो। हे राम जी, कब आप कृपा करके मेरी ओर देखेंगे? बस देखने की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं अपनी बात तो मानता हूं कि मैं आपकी ओर ऐसे नहीं देख रहा जैसा चकवा स्वाति नक्षत्र की बूंद को देखता है, जैसे लोभी धन को देखता है, जैसे जीव सुखी जीवन को देखता है, जैसे मछली जल को देखती है। माना कि मैं ऐसे आपको नहीं देखता, लेकिन आप तो मेरी तरफ देखते ही नहीं हैं। मैं थोड़ा बहुत तो देख लेता हूं, आप तो एक नज़र भी नहीं देखते। तो आपका ये एक नज़र देखना, कृपा करके देखना कब होगा? कब हूँ कृपा कर रघुबीर, मोहु चिते हो। जानते हैं तुलसीदास जी कि राम जी ने यदि एक क्षण के लिए भी कृपा करके देख लिया, क्षण भर के लिए भी, तब सारी बिगड़ी बात बन जाएगी। बस सभी इसी बाट में तो बैठे हैं कि राम देख लें, उनका देखना भर हो जाए और बस बिगड़ी बात बन जाए। भलो बुरो जन आपनो, जिए जान दया निधि, अवगुण अमित बितय हो। जैसा भी हूं, भला बुरा, भलो बुरो जन आपनो, आपका ही हूं मैं। अच्छा हूं या बुरा हूं मैं नहीं जानता, और जानता हूं कि बुरा ही हूं, अच्छा तो हूं ही नहीं। फिर भी कहने के लिए होता है अच्छा बुरा जैसा हूं आपका हूं, वास्तव में तो मैं बुरा ही बुरा हूं। और ये जो दोनों पक्ष हैं, अच्छे और बुरे वाले, ये सब आपको समर्पित। जब मैंने कह दिया मैं आपका हूं, अब अच्छा हूं बुरा हूं कैसा हूं, आपको स्वीकार करना ही होगा। जिए जान दया निधि, हे दया के सागर, अपने जिए जान, अपने हृदय में ऐसा जानकर कि यह तुलसीदास अब जैसा भी है, खरा है खोटा है तो मेरा ही ना, तो ऐसा जानकर मुझे आप अपना लीजिए। और जब आप अपना लेंगे तब अवगुण अमित बितय हों। ये जो मेरे अमित बेहिसाब दोष हैं, अवगुण हैं, पाप हैं,
उन सब का निपटारा आप कर देंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, स्वतः नष्ट हो जाएंगे। राम जी को ये अवगुण, ये दोष, ये पाप नष्ट करने थोड़ी ना होते हैं, स्वतः हो जाते हैं। सोच रहे होंगे आप स्वतः कैसे हो जाते हैं। भगवान सूर्य प्रातः काल आते हैं और उनके आते ही अंधेरा पता नहीं कहाँ चला जाता है। कोई पूछे भाई भगवान सूर्य क्या करते हैं। किसी ने पूछा भगवान सूर्य से कि हे प्रभु, आपके आते ही ये अंधेरा कहाँ चला जाता है। तो भगवान सूर्य कहते, कौन अंधेरा, कैसा अंधेरा, किसका अंधेरा। तो भक्त कहता है, प्रभु वही अंधकार जो रात्रि में छाया होता है, आपके आते ही पता नहीं कहाँ चला जाता है। भगवान सूर्य हंसे, कहने लगे कि मैं तो किसी अंधकार को नहीं जानता, किसी रात को नहीं जानता, मुझे तो मालूम ही नहीं कि अंधकार क्या होता है, रात क्या होती है। ये तुम किन शब्दों की बात कर रहे हो, किस रंग रूप की बात कर रहे हो, मैं तो किसी अंधेरे को जानता ही नहीं। अब बात सच कह रहे हैं भगवान सूर्य, उन्हें पता ही नहीं अंधकार क्या होता है। तो ऐसे ही प्रभु राम, सूर्यवंशी प्रभु राम, उन्हें पता ही नहीं कि दोष, अवगुण, पाप ये सब क्या होते हैं, क्योंकि सब उनके समक्ष आते ही जलकर राख हो जाते हैं, कुछ बचते ही नहीं, रहते ही नहीं। इसीलिए तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कब आप मेरी ओर देखेंगे। राम रूपी सूर्य यदि क्षण भर के लिए भी देख ले तो पाप और दोष रूपी अंधकार क्या भला रह सकता है। सब चल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जन्म जन्म हो मन जित्यो। अब तुलसीदास जी बड़े दीनहीन होकर राम जी से क्या कह रहे हैं कि राम जी, ये जो मेरा मन है ना, ये जन्म जन्मांतरों से मुझसे जीतता आया है। हर जन्म में ये मुझसे विजयी हुआ है, मैं हारा हूं, हर बार यही हुआ है। और इसका प्रमाण क्या है कि हर बार यही हुआ है, कि हर बार जन्म लेना पड़ा है। ये इसका प्रमाण है, क्योंकि मन बहुत सारी अतृप्त इच्छाओं को बचा कर रखता है, सभी पूरी नहीं होने देता। क्यों बचा कर रखता है? कि मन की जितनी इच्छाएं शेष बची होंगी, उनको कंटिन्यू करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वह कहेगा मुझे नया जन्म चाहिए, इस जन्म में तो पूरी हुई नहीं, तो मुझे नया जन्म चाहिए। और वो अपनी इस अड़ास के चलते जीव को नया जन्म लेने के लिए विवश कर देता है, इस अड़ास के चलते। तभी तो कहा है ना रहीमदास जी ने, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछ न चाहिए सो साहन के साह। कि शाहों के भी शाह कौन है, राजाओं के भी राजा कौन है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, कि जिनकी चाह मतलब इच्छा समाप्त हो गई, चिंता मिट गई, मनुआ बेपरवाह, और मन अब बेपरवाह हो जाता है। बेपरवाह अर्थात निश्चिंत, उसमें कोई इच्छा नहीं रही, कोई चाहना नहीं रही। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं यह मेरा मन, यह तो सदा 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 से मुझसे जीतता आया है। मन ही जीतता है और जीव को हरा देता है। कोई भी बात होगी मन कहेगा ऐसा नहीं करना। अब आप क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे? किसी साधु को 1 रुपया देना है तो मन कहेगा कि अरे मूर्ख, क्यों अपना रुपया गंवा रहा है? क्या करेगा 1 रुपया साधु को देकर, या परमार्थ के काम में 1 रुपया देकर क्या करेगा? तो व्यर्थ में तो मूर्ख बन रहा है।
और मन नहीं मानता देने को, और मनुष्य उसकी बात मान लेता है। थोड़ी देर बाद मन कहता है कि अरे उस 5 स्टार होटल में फूड फेस्टिवल लगा है, जरा चल, बड़े बड़े व्यंजन होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के, और ज़्यादा महंगा थोड़ी ना है, बुफे लगा है, 5000 पर प्लेट है, 5000 में जितना मर्जी खा। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। देख हमारा दिल कर रहा है ना तेरे को वहां लेके जाने का, तो चल। तो मन क्या करता है, जीवात्मा को पहुंचा देता है 5000 रुपये पर प्लेट पर, और उसने खाना वहां कितना है, उतना जितना 2 रोटी का खाता है। इधर 1 रुपया साधु को नहीं दिया गया, या सत्कर्मों में नहीं दिया गया, परमार्थ में नहीं दिया गया, प्राण निकलने लगे, अपने सेवक को नहीं दिया गया। 1 रुपया, 1 रुपये के लिए हील उज्जत की कितनी सब्जी वाले के साथ, रिक्शा वाले के साथ, या अन्य कितने स्थानों पर 1 रुपये के पीछे 100 रुपये की अपनी ऊर्जा खराब कर दी। लेकिन वह 1 रुपया नहीं दिया, क्योंकि मन अच्छा काम करवाना नहीं चाहता था उससे, और वहाँ 5000 रुपये खर्च करके आ गया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो मेरा मन है ना, हर बार जीत जाता है। मैं चाहता हूँ पुण्य कार्य करने में आगे बढ़ूँ, अच्छे काम करूँ, परमार्थ के काम करूँ, लोक कल्याण के काम करूँ, ऐसा करूँ जिससे धरती का, मानवता का, सबका हित हो। मैं बहुत चाहता हूँ कि ना लड़ूं, क्रोध ना करूं, ईर्ष्या ना करूं, घृणा ना करूं, द्वेष ना करूं। मैं बहुत चाहता हूं, लेकिन ये मन मुझे हरा देता है, हर बार जीत जाता है, हर बार। अब मोही जिताए हो राम जी, एक बार तो मुझे जिता दो ना इस मन से। ये क्या बात हुई, हर बार यही जीतता रहा, मैं तो जीत नहीं पाया। तो अब राम जी से ही कह रहे हैं तुलसीदास जी कि एक बार मुझे भी जितवा दीजिए ना, क्योंकि जानते हैं तुलसीदास कि अगर राम तुलसी के पाले में आकर खड़े हो गए तो मन की क्या बिसात, क्या औकात की वह जीत जाए। तभी तो वो कह रहे हैं कि राम जी कब आप मेरी तरफ देखेंगे। राम जी ने देख लिया, अगर मन देखेगा कि भैया ये तुलसी पर तो राम जी की दृष्टि पड़ी हुई है, मन खिसक लेगा वहां से, मन अमन हो जाएगा। ये समझ लीजिए, मन की वह जो चंचल दशा है समाप्त हो जाएगी, मन अमनी दशा में चला जाएगा कि जब मन नहीं रहता, मन होता ही नहीं, मन का विगलन हो जाएगा, विलय हो जाएगा, मन घुल जाएगा। कैसे घुल जाएगा? जैसे सूर्य के आने से अंधकार घुल जाता है। अंधकार कहीं जाता थोड़ी ना है, अंधकार प्रकाश के किरणों में समा जाता है, घुल जाता है और फिर प्रकट हो जाता है। समा तो उसी में गया ना। तो इसी प्रकार से ये जो मन है ये घुल जाता है सारा का सारा, इसका विलय हो जाता है। तभी वे कह रहे हैं कि एक बार मुझे जितवा दीजिए, क्योंकि यदि एक बार मैं जीत गया तो फिर क्या होगा, फिर सारी इंद्रियां मेरे इशारे पर चलेंगी, फिर मैं मन का मालिक हो जाऊंगा। फिर मैं मन से कहूंगा कि सुन मेरे मन, विषय वासनाओं की ओर नहीं जाना, राम की ओर जाना है। तो मन वहीं जाएगा। अभी मैं मन के इशारे पर चलता हूं, मैं मन से कहता हूं राम के ध्यान में बैठ, परमात्मा का भजन कर, सिमरन कर। मन कहता है सिनेमा चल। अब मुझे मन की बात माननी पड़ती है, क्या करूं, मन मुझसे अधिक बलवान है। आपका सहारा मिल जाए, आपका आश्रय मिल जाए, आपका अवलंब मिल जाए, तो जो मुझे बल मिलेगा उस बल से मन की फिर नहीं चलेगी। राम जी एक बार जितवा दीजिए इस मन से, बस एक बार, फिर तो मुझे कला आ जाएगी मन को जीतने की। हो सनात हुए हो सही, और फिर मैं सच्चे अर्थों में सनात हो जाऊंगा।
अभी तक तो अनाथ ही हूँ, मेरा कोई नाथ ही नहीं, क्योंकि आपका तो साथ मुझे मिल ही नहीं रहा और जीतता मुझसे ये मन जा रहा है। तो जब मेरा कोई अनाथ नहीं, मुझे अनाथ जानकर ये मन मुझे जीते जा रहा है। आप मुझे जितवा देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तुम हो अनाथ पति जो लगुतहि ना भितय हो। और आप क्या हैं? आप तो अनाथ पति हैं कि जिनका कोई भी नहीं होता उनके आप कहे जाते हैं। जगत जानता है कि आप अनाथ पति हैं, नाथों के नाथ हैं आप, अनाथों के भी नाथ हैं आप, सबके नाथ हैं, सबके स्वामी हैं। तो आप मेरे भी स्वामी बन जाइए, मैं तो अनाथ हूँ। तुम हो अनाथ पति जो लघुतहि न भितय हो। और ये मेरी इस लघुता को, मेरी इस नीचता को, इस तुच्छता को, इनको आप न देखिए। मैं जानता हूँ कि मेरी लघुता कितनी है, अर्थात मैं कितना पापी हूँ, कितना अवगुणों से भरा हूँ, कितना दोषों से भरा हूँ। लेकिन इन सब को आप कतई ना देखिए, क्योंकि आप अनाथ पति हैं। अनाथों को अपनी शरण में लेना ये आपका स्वभाव है। तो आप मेरी इस लघुता पर बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए और मुझे अपना लीजिए, मेरे नाथ बन जाइए। आपके नाथ बनते ही आपका वह नाम भी चरितार्थ हो जाएगा, अनाथपति। जगत कहता है आपको अनाथपति। तब और अधिक कहेगा कि देखो तुलसी जैसे अनाथ को भी राम जी ने अपना लिया। ये सच में अनाथपति हैं, बेसहाराओं का सहारा है। विनय करो अपभय हूँ ते तुम हो परम हितय हो। मैं जो आपसे ये इतनी विनय कर रहा हूँ, बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं अपने डर के मारे कर रहा हूँ। मुझे सारा डर सता रहा है इस चीज़ का कि जो मन है ये मुझे हराता रहेगा, जीतता रहेगा। मैं अपने डर के कारण आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अन्यथा क्या है, तुम ही परम हिते हो। आप तो मेरे परम हितैषी हैं ही, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है आपके होते हुए। आप हैं तो फिर डर कैसा? लेकिन ये जो डर है ये मेरा अपना डर है, क्योंकि मैं अनंत अनंत जन्मों में इस डर को झेलता आया हूँ, देखता आया हूँ, पीता आया हूँ, जीता आया हूँ। और ये डर मेरा जा नहीं रहा, क्योंकि आपने कभी मुझे जिताया ही नहीं इस मन के आगे। मैं हारता रहा, आप दूर खड़े देखते रहे, आप मेरी सहायता के लिए नहीं आए कि ये मन मुझे मारे दे रहा है। तो चलो मैं एक बार इस तुलसीदास की ऐसे ही सहायता कर दूं जैसे मैंने सुग्रीव की थी। सुग्रीव बेचारा लाचार, बाली के हाथों सदा प्रताड़ित रहा और उसकी रक्षा के लिए आप दौड़े आए थे। लेकिन ये तुलसी, इसे तो ये मन कब कब मारता रहा है, सताता रहा है, अत्याचार करता रहा है। एक बार भी आप इसकी मदद करने के लिए नहीं आए, इसीलिए मैं अपने डर से डरा हुआ हूं। आपको मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आप तो हैं परम हितैषी, मेरा हित चाहने वाले हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। तुलसीदास कासो कहे तुम ही सब मेरे प्रभु गुरु मात पिते हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये सारी बातें आप ही बताइए, मैं किससे कहूं? क्योंकि जब मैंने ये मान लिया है कि आप ही मेरे माता हैं, पिता हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, सखा हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो जब सब तुम ही हो तो राम जी मैं किससे जाकर अपना ये दुख रोऊं, ये दुखड़ा किसे सुनाऊं? कोई सुनाने को आपके अतिरिक्त मेरे पास है ही नहीं। इसीलिए जितनी बातें मैं सुना रहा हूं ये सब आपको। क्यों? क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा कोई है नहीं। अगर कोई हो तो मैं वहां जाकर सुनाऊं, आपको इतना परेशान ना करूं कि जो शुरू क्या हुआ मैं विनय पत्रिका से और अब तक
आपको मैं सुनाता ही रहा हूँ, निरंतर सुना रहा हूँ, निरंतर सुना रहा हूँ। निश्चित रूप से आप भी खींच गए होंगे मेरी इस विनय को सुन सुनकर कि ये तुलसी तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, ऐसे पीछे पड़ गया है, सुनाता ही जा रहा है। तो आप ही बताइए मैं किसे सुनाऊं जब आपके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा है ही नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, कब हूं कृपा कर रघुवीर मोहे चितो होंगे, कि हे रघुवीर कब आप कृपा करके मेरी तरफ देखेंगे, कब? एक बार तो देख लीजिए, इस खेल में एक बार तो मेरी जीत करा दीजिए। जन्मों जन्मों से हर जन्म में हारता रहा हूं, हारता रहा हूं, हारता रहा हूं। ऐसा भी क्या हो गया कि एक बार भी आप मुझे जिता नहीं सकते? बस एक बार जिता दीजिए। अब राम जी को जिताना तो पड़ेगा तुलसीदास को, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि आपके अतिरिक्त मेरा कोई और है ही नहीं। और राम शरणागत की तो रक्षा करते ही करते हैं। जो शरण में आ गया फिर वह पूर्ण काम होकर ही रहता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। बस शरणागत होना चाहिए एक बार। राम राम। रामदूत के चरणों का भक्त करो गुणगान, महाबली बजरंग बली का कर लीजो ध्यान। केशरी नंदन पवन पुत्र शिव के अंश महान, जे सुमिरे कपिराज को मिटता हर अज्ञान। अंजनी पुत्र महाबली ज्ञान के हैं भंडार, सुमति के संग रहते हैं कुमति को देते टार। सिया राम के दीवाने जो है दया निधान, मांगो राम दुलारे से भक्ति और तुम ज्ञान।